खाकी पर, ये खाकी को शक करने का जमाना आएगा ये हम सोचे भी नहीं थे। 1947 स्वतंत्रता संग्राम के विजयदशमी के दिन भारत माता के खून बांट के जन्म लेने वाला जुड़वा है हम। खादी पहने हुए देश को खादी दिए तो वो वेदांत की बात है क्या? बताओ, हमसे कौन नपुंसक हो गया है? उससे हम अपना पुरुषत्व देते हैं। पूछिए। मुझको चाहिए। यही है कमिश्नर, यही है। हमारे राष्ट्रध्वज के नीचे राष्ट्रद्रोही का काम कर रहा है, यही है। हर किसी औरत मर्द का नसबंदी करने वाला आदमी यही है। तुम्हारे वंश को निर्वंश कर दूंगा। पहले तेरे बाप का नसबंदी किया होता तो तू पैदा ही नहीं हुआ होता। क्या बोला? हमारे वंश को निर्वंश करेगा तू? हाँ? चल चल बोल। मेरी बात सुनो, उसे छोड़ दो। मुन्ना, मुन्ना, सुनो मुन्ना। यही है मेरे लोग, यही मेरा देश है, यही मेरा वंश है, यही मेरे बाप है, यही मेरे बेटे हैं। ये हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाली माता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो ये ले, वंश को निर्वंश करके दिखा। इसके नस नस को काट के दिखा। हमको छोड़ दो, माफी दे दो, मांगो, मुझसे कुछ भी मांग लो। तेरे पास देने के लिए है भी क्या रे भिखारी की औलाद? गांधी जैसा दिल है या भारत जैसा झंडा है या धन दौलत है, क्या है? तेरे खून का कतरा कतरा बहा दूंगा रे भिखारी की औलाद। इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए किसी की नसबंदी करने की जरूरत नहीं है। तेरी नाड़ी काट कर इस देश को लात मारने वाले तेरे जैसे इस पापी का पैर काट डालना चाहिए। आज के बाद से तू जनता के हाथ पैर या सिर नहीं काट सकेगा। तेरे इस सर को काट डालूंगा जो जनता को झूठी आश्वासन देता है। तेरी जुबान की नस काट डालूंगा। तुम्हें बचा लूं क्या? बचाऊंगा, बचा लूंगा। तुमसे चुराया हुआ लोगों का शेर, पांव, बात, सपना, सुख, तालियां सब बचा लूंगा, सब बचा लूंगा मैं। वो मुझे चाहिए इस देश को चलाने के लिए। अब लोगों के जमाने बीत गए हैं दामोदर। अब है अन्ना का जमाना, अन्ना का जमाना। अब यहाँ जो कुछ भी होगा मेरे तरीके से होगा। गुंडों का जमाना, दूसरों का सपना चुराने वाला लोमड़ी का जमाना। मेरी बात सुनो, तुम्हारा फैसला ठीक नहीं है, संयम से काम लो। रक्त बीजासुर का संतान हरण है ये। ज्यादा बढ़ गए तो भारत का बलि ले लेंगे। आग लगा के ध्वज को भस्म कर देंगे। तुम एक सामान्य मनुष्य हो, कानून को हाथ में मत लो। रादर इट इज ए क्राइम। जनता द्वारा ब्रिटिशों को लात मारकर बाहर भेजने के बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। भारत की जनता तब भी नहीं डरी थी, लड़कर आजादी ली थी। इस देश के आप ऐसे बम हैं जो डर कर फुटते नहीं, फुस हो जाते हैं। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यह साहब की इच्छा है। इस झंडा को देश में लहराने वाले वीर का जन्म हो, इसको बचाने का मुझे काम करना है। क्या कहती हो? हमारा झंडा इनके देश में लहराना है। लहराने के बाद इमरजेंसी खत्म करना है, उसके बाद तुमको सब मिलेगा। दूसरे के घर में डाका डालने वाले को चोर कहते हैं। पहले ही बच्चे की दलाली करके संसार और सरकार चलाने वाले लोगों को बदमाश कहते हैं। तुम्हारी नौकरी चाकरी करके बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे देश का आदमी चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें जन्म देने वाली माँ कौन है? ना मर्दों को जन्म दे के मर गई है क्या? इस महाभारत में तुम जैसे हिजड़े और शकुनी बहुत आकर चले गए हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, खुद को मिटा गए। इस देश में हमारे जैसे मर्द है रे, हमारे जैसे। वो जाग गए तो तुम्हारे यहाँ कोई औरत नहीं बचेगी, तुम्हें ही बच्चा पैदा करना पड़ेगा। गर्भवती होना चाहते हो तो इधर रहो, नहीं तो देश छोड़ के भाग जाओ।
उस हत्याकांड में जन्म लिया हुआ मेरा बेटा है तू। मेरे पिता को मारने वाला वो अन्ना था। इस बात को मुझसे छुपाया क्यों? मुझे मालूम होता तो अब तक मैं उसे जान से मार दिया होता। अगर तुम जन्म ना लेते तो ये काम मैं कर सकती थी, लेकिन ये बदले की बात नहीं है, देश का सवाल है। तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देने वाली हर माँ का सवाल है। तुम जवाब देने लायक नहीं। आंखें होकर भी अंधे हो, तुम्हें नजर देना गलत था। मुंह होके गूंगे हो, तुम्हें बात सिखाना गलत था। तुम्हें भरोसा करना और फांसी चढ़ना दोनों एक ही बात है। उस काम को मैं करूंगी। नहीं माँ, आपका बेटा कभी ऐसा नहीं होने देगा। अपनी माँ के हर सवाल का जवाब देगा। जवाब लिए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। हाँ माँ। See who is that bastard? Kill him. जनता को देश की सेवा करने का यकीन दिला के इस तरह मौज मस्ती करोगे तो झाड़ू कौन मारेगा? अगर तुम इस देश को दिल से प्यार करते हो, अगर तुम इस देश के एक सच्चे नागरिक हो, अगर तुम इस देश की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले हो, अगर तुम इस देश के सच्चे सपूत हो, सत्यमेव जयते अगर तुम्हारी मंजिल है, वंदे मातरम अगर तुम्हारा राष्ट्रीय गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र है, तो ऐसे कमीने लोगों से भीख मांगना छोड़कर, रिश्वत को गुड बाय बोलकर तुम्हारा जीवन साथी यकीन करने वाले तुम्हारे माता पिता और अपने बच्चों का नाम हो, ऐसा काम करो। अपना अपना घर, ऑफिस, कचहरी, न्याय स्थान को ले जाकर इसे फांसी पर लटका दो। नहीं तो न्याय को मां समान समझने वाला एक आरक्षक का गुंडा होकर जंगल का कानून वापस लाने की वजह आप लोग होंगे। ऐसा नहीं है दया नायक। अब तक हजारों सवाल हो गए हैं, लाखों जवाब सुन के मैं अब तक थक चुका हूं। सही जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। विचार विमर्श में ही 50 साल गुजर गए हैं। हम किसके आरक्षक हैं ये हमें मालूम नहीं। ऐसे हरामखोर लोगों को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है ये हमें पता नहीं है। पूरे राष्ट्र में हैवानियत का खेल क्यों खेलता है पता नहीं। ऐसी कौन सी सुख और शांति मिलने वाली है जिससे ये न्याय को बेच रहा है पता नहीं। कॉरपोरेशन का परमिशन ना हो तो एक पागल कुत्ते को गोली से उड़ा देने की बजाय उसके मुंह में कौन सा ऐसा शहद है जो उस कुत्ते का मुंह चाट रहा है पता नहीं। सवाल तो सैकड़ों हैं, उसका जवाब चाहिए। तुम अगर तुम इस देश के सच्चे बच्चे हो तो मां की रक्षा करो। अगर तुम इस देश के निष्ठावान अधिकारी हो तो प्रज्ञावान प्रजा हो तो मां की इज्जत करो। वंदे